स्टार्ट हो गया। तो आज के क्लास क्या स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्या स्टार्ट करते हैं, ऐसा मतलब साधारण ब्याज। आज का क्लास देखेंगे बेसिक क्लासेस, क्योंकि मैथ का क्लास बहुत दिन से पीछे चल रहा था, आप लोग का आगे चल गया, लेकिन लाइव में यानी कि वीडियो में बहुत दिन से पीछे है। कारण है व्यू नहीं जाने का, हम लोग का वीडियो बना क्या कर देते, छोड़ दिए थे, तो फिर सोचे बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा साधारण ब्याज आज पढ़ाते हैं, बेसिक क्लास है साधारण ब्याज का। ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इसका पहला क्लास है। इसको सर्वप्रथम हम क्या बताते हैं, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। यानी किसी को 10,000 रुपया देते हैं 2 वर्ष के लिए 4% की दर से, तो 2 वर्ष में कितना होगा, 3 वर्ष में कितना होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अलग है और साधारण ब्याज क्या है, अलग है, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब भी समझाएंगे और साधारण ब्याज का मतलब भी समझाएंगे, क्योंकि आज साधारण ब्याज का क्लास लेकर आए हैं। तो इसमें बेसिक कुछ बताएंगे, कुछ फार्मूला याद करने के तरीका बता देंगे, फार्मूला बेसिक क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो 1 नंबर का फार्मूला चलते हैं हम लोग, क्या बताते हैं, ऐसा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा का फार्मूला होता है P गुने R गुना T बाय कितना 100। अब P क्या था, प्रिंसिपल, P क्या होगा, प्रिंसिपल। R क्या होगा, रेट, मतलब P यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ, प्रिंसिपल, मतलब क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, मूलधन। P क्या लिख सकते हैं, मूलधन। R क्या लिखेंगे, रेट, मतलब दर, हिंदी में क्या उसे कहेंगे, दर कहेंगे। T मतलब क्या होगा, टाइम, मतलब समय, इसको लिख सकते हैं। आई मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, ब्याज, हिंदी में क्या लिखेंगे, ब्याज लिखेंगे। अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन, हिंदी में क्या लिखेंगे, मिश्रधन। मिश्रधन कहने का तात्पर्य मेरा यह है, यानी कि P प्रिंसिपल, हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन। R रेट मतलब क्या करेंगे, दर, दर कहेंगे। T टाइम मतलब क्या कहेंगे, समय। I इंटरेस्ट मतलब क्या करेंगे, यानी कि ये क्या होता है, अमाउंट मतलब मिश्रधन। यह सब जितना भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका अर्थ हम जान के हैं। P प्रिंसिपल मूलधन, R मतलब रेट मतलब दर, T टाइम मतलब समय, I इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ये होता है। अमाउंट मतलब क्या लिखेंगे, इसको मिश्रधन लिखते हैं। अब आ जाते हैं इसको फार्मूला, जो है फार्मूला किस प्रकार का हम लिखेंगे ताकि याद होगा आसान भाषा में। तो ऐसा है बराबर क्या होता है, P इंटू 1 इंटू T। उसके बाद हम मान लिया इस ऐसा निकाल लिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा बराबर ब्याज निकाले। इसका हमसे पूछा जाए मूलधन, यानी कि P क्या होगा, P इजकल टू क्या लिखेंगे, याद रखना। तो P क्या करेंगे, P हमसे पूछ रहा है तो I इंटू 100। हर हमेशा P पूछे, R पूछे, T पूछे, तीनों में से कोई भी पूछे, I इंटू 100 यानी कि ब्याज गुने 100 हर हमेशा ऊपर होगा, और बाकी बात क्या होगा, नीचे। यानी कि P को हम ढक लेते हैं तो बच्चा R और कितना, T, तो बट्टे में क्या कर देंगे, R गुने T कर देते। गुड। अगला लिखाते हैं R, R इजकल टू कितना होगा, हम क्या बोले, R पूछे, P पूछे, T पूछे, I इंटू 100 हर हमेशा ऊपर होगा, क्या लिख देंगे, I इंटू फिर 100, और बटे में क्या होता है, R को ढक लेते हैं, क्या बच्चा, P और T, तो P गुने क्या करना है, T कर लेना। फिर क्या होता है, T इजकल टू की, फिर बताते हैं I इंटू 100 हर हमेशा क्या होगा, ऊपर, यानी कि I इंटू 100 और बटे बटे T इसको ढक लेते, क्या बचा, P गुने R, यानी कि P गुने क्या बच जाता है बुआ, R बच जाता। हम समझ गए फार्मूला कैसे निकलता है। सर पर एक ही फार्मूला याद करना, वो भी फार्मूला क्या याद करना है, ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट अगर याद करते हैं P इंटू R इंटू T बाय 100, तो टोटल हम फार्मूला याद कर लेते हैं। कैसे, अगर हम P लिखते हैं, P इजकल टू क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, तो I इंटू 100 हर हमेशा ऊपर लिखेंगे, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, और बट्टे R गुने T। R अगर पूछा जाता है, रेट अगर हमसे पूछा जाता है, तो क्या निकालेंगे, I इंटू 100 बट्टे P गुने T। और T अगर पूछा जाता है, टाइम हमसे पूछा जाता है, तो I इंटू 100 बट्टे क्या करना, P गुने R। ये मेरा फार्मूला है, ये कुछ बेसिक फार्मूला है। ये बेसिक फार्मूला जब तक हम याद नहीं करते हैं तब तक क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको हम नहीं समझते हैं तो कोई क्वेश्चन आगे डील नहीं होगा, हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट है, इसको समझना, ये क्वेश्चन मतलब ये फार्मूला को समझना, और बड़ा ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है फार्मूला को समझना। और फार्मूला में फार्मूला के वो क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, जैसे कि एक फार्मूला लेकर चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रिंसिपल P दे दिया 1,000 रुपया, R दे दिया मेरा 10%, T दे दिया कितना, 2 वर्ष। हमसे पूछा जाता बुआ ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, तभी जस्ट बताए थे। ऐसा एक फार्मूला होता है P गुने R गुने T
बाय 100, तो पी कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, गुना आर कितना है 10% दे रखा है, टी कितना है 2 वर्ष दे रखा है, बटे कितना 100, ई डबल जीरो से डबल जीरो काम खत्म, 10 के 10 गुना करें 100, 100 के 2 से गुना करें कितना हो जाएगा बुआ 200। यानी कि यहाँ पर मेरा ऐसा कितना चलाता है बुआ 200, ऐसा कितना चलाता है 200। इसी में हम पूछेंगे नहीं अमाउंट कितना होगा, यानी कि मिश्र धन, अमाउंट का मतलब क्या होगा मिश्र धन कितना होगा, ये कितना होगा। तो हम क्या करते हैं पी आ प्लस आई, यानी कि दोनों को जोड़ लेते हैं पी आ प्लस आई। तो पी अभी कितना निकल गया 1000 पी है, और प्लस आई कितना है 200, तो बराबर कितना रहता है बुआ 1200 रुपया क्या चलाता है, 1200 रुपया मेरा क्या चलाएगा अमाउंट चलाएगा, 1200 रुपया क्या चलाएगा अमाउंट। ये निकल जाता है किस में, तो यहाँ निकल गया तुम्हारा क्या ऐसा ही निकल जाता है, ऐसा ही ब्याज निकाल लिए, ठीक है। अब इसी में लेकर चलते हैं, जब ब्याज निकल जाता है, माना कि यह ब्याज 200 रुपया निकल गया, अब सब कुछ है, अब रेट को यहाँ से हम निकाल लेते हैं, रेट को मिटा दिए। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं फार्मूला पर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो यहाँ पर आर हमको निकालना पहले से मालूम है, आर 10%, लेकिन हम प्रूव करते हैं। तो आर इजकल टू क्या होगा, हम क्या बताए थे, आर पूछे तो आई इंटू 100 अब बट्टे पी गुने टी होता है। ब्याज को हर हमेशा क्या हम लिखना है ऊपर बट्टे गुने 100, और कितना होगा पी गुने टी होगा। तो क्या होगा आर इजकल टू आई कितना माने है 200 रुपया निकला है, 200 रुपया गुने 100, और बटे कितना करना पी कितना 1000 रुपया, गुने टी कितना है टी निकल जाता है 200 रुपया। ई डबल जीरो काम खत्म, ई सुना सुना काम खत्म, 10 दहे का 10, दूध दहे कितना होता है 20, यानी कि कितना निकल गया आर इजकल टू कितना निकल गया 10%, जो कि 10% पहले भी था, अभी भी 10% निकल गया। हम केवल प्रूव्ड किए क्वेश्चन और फार्मूला के तहत, ठीक है। आगे लेकर प्रूव्ड करते हैं, ये प्रूव्ड कर लिए क्या आर प्रूव्ड कर लिए, आप प्रूव्ड करते हैं। मान लिया जाए हम टी काम खत्म है, टी हमसे पूछा जाए टी कैसे निकालेंगे, तो टी इजकल टू क्या करेंगे यानी कि समय। तो इसमें भी बताए थे आई इंटू 100, क्या करना आई इंटू 100, और टी है तो क्या बचा आर गुने पी बचता है। तो आई कितना दे रखा है, इसमें भी 200 रुपया आई है इंटू 100, आर कितना दे रखा है 10% है, और पी कितना है 1000 है। हाँ फास्ट बनाते हैं जरूर, फास्ट बोलते हैं जरूर, लेकिन ये सब आसान भाषा है, ये सब बच्चा तुरंत सीख जाएगा। फालतू तो बात नहीं करते, कारण फालतू कोई सुनना पसंद नहीं करता, जो बात है सीधी सी नहीं स्किप कर देगा, डायरेक्ट भगा देगा सब। इसीलिए फास्ट बढ़ाते हैं, क्योंकि सब लॉजिकल है, सिंपल है, फास्ट बच्चा आराम से सीख जाएगा। आगे इस सुना क्या करें, काम खत्म कर देते हैं, इजरो काम खत्म, इजरो काम खत्म। बच्चा कितना हुआ 2 वर्ष बचा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है वाट की जगह पर 2 वर्ष आ गया। अब निकालते हैं बारी बारी, किस क्या निकाले हम, आर निकाले, टी निकाले, एस आई भी निकाले, ई तीनों निकाल लिए। अब बचता है क्या पी। मान लिया जाए मेरे पास 1000 रुपया नहीं है, माने क्या 1000 रुपया काम करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। माना अब मेरे पास क्या नहीं है, पी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, पी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल कैसे निकाला जाए मेरे पास, लेकिन क्या प्रिंसिपल नहीं है मेरे पास, क्या है आर दिया है, टी दिया है, एस आई दिया है, और मिश्रधन भी दिया है। अब मेरे पास क्या नहीं है पी, तो पी का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, जो भी फॉर्मूला हो आई इंटू 100 बटे जो बच गया आर इंटू टी, यानी कि आई इंटू 100 लिख देना है, मतलब ब्याज गुने 100, और क्या बचे आर इंटू टी बच जाता है। ब्याज कितना हुआ है 200 रुपया, गुने 100 बटे आर कितना है 8-10%, और टी कितना है 2 वर्ष। 0 काम खत्म, कितना बार 5 बार काम खत्म, 200 गुने 5 बराबर कितना हो जाता है 1000, 200 गुने 5 कितना हो जाता है 1000 आ गया मेरा आंसर। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा यह है, जो आज बेसिक क्लास में हम क्या क्या सीखे, बेसिक क्लास में फार्मूला निकालने की सीखे, फार्मूला याद करने के तरीका सीखे, फार्मूला समझे, जो पी कैसे निकलेगा, आर कैसे निकलेगा, टी कैसे निकलेगा, एस आई कैसे निकलेगा। हाँ वीडियो में जरूर हम फास्ट जरूर बताएं, लेकिन वीडियो को रोक कर अगर देखा जाए तो सारा क्वेश्चन क्या कर दिए हम हल कर दिए हैं। ये भी यानी कि अमाउंट भी बता चुके हैं, प्रिंसिपल भी बता चुके हैं, रेट भी बता चुके हैं, टी भी बता यानी कि टाइम भी बता चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बता चुके हैं, मिश्रधन भी बता चुके हैं, ठीक है, अमाउंट भी बता चुके हैं। कल की क्लास में क्या लेकर चलते हैं, तो मोस्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप, जो टाइप 1 है गुनी वाला क्वेश्चन। गुनी वाला क्वेश्चन किस रफ्तार बनेगा, कैसे बना गुनी वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है, जो आज के एग्जाम में ज्यादातर पूछा था गुनी वाला क्वेश्चन। क्या समझ गए क्वेश्चन, बहुत आसान था। यानी कि एसआई जो है, एसआई वाला जो क्वेश्चन है, फार्मूला का समझे, फार्मूला बेस होने से क्वेश्चन हो गया है, फार्मूला समझ गए, फार्मूला के इस कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी समझ गया आसानी से। इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था, कोई बोलेगा क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या था, कोई क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन डालते क्या क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन जो गुनी वाला क्वेश्चन हो टाइप 1 में बता देता है, कल इसको लॉन्ग प्रोसेस में बताते हुए। जो गुनी वाला क्वेश्चन क्या होता है, जब बैक के हम किताब के बैक में देखते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा बना हो रहता है, लेकिन हम गुनी वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में हम बता सकते हैं, बता देंगे बहुत ट्रिकली भाषा। कोई क्वेश्चन बताओ तो, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ा जाए क्वेश्चन। प्रतिवर्ष की दर प्रतिशत पर एक रकम 8 वर्षों में दोगुनी होगी। यानी कि एक रकम जो होता है प्रतिवर्ष के 8 वर्षों में कितना होता है, दो गुनी। यानी कि 8 वर्षों में दो गुनी, जैसे ही दो गुनी आता है तो दो गुनी में से हर हमेशा एक घटाना है। यानी कि दो गुनी बोला, दो गुनी में से कितना घटाना है, एक घटाना बटे 8% मतलब 8 देना है, ठीक है। दो गुनी में से क्या घटाना है, एक घटाना है, यानी कि गुनी बटे कितना समय, यहाँ पर लिख देते हैं गुनी बटे समय। एक फॉर्मूला आता है गुनी बटे समय, फिर गुनी बटे कितना लिखेंगे, समय लिखेंगे। जो यहाँ पर दे रखा है जो दो गुनी यानी कि 8 वर्षों में दो गुनी होता है, तो दो गुनी में से क्या घटाना, एक घटाना, तो बटे एक बटे कितना हो जाएगा 8। अब बराबर आगे 8 वर्ष में 2 गुनी होगा, यदि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाता है। यानी 10 वर्षों में कितना गुनी होता है, 3 गुनी। 10 वर्षों में 3 गुनी, यहाँ पर 10 वर्षों में 3 गुनी मतलब वर्षों में 3 गुनी, और कितने वर्षों में 3 गुनी, कितने वर्षों में 3 गुनी, तो 3 गुनी में से कितना घटाना, गुनी में से 3 गुनी बोला मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से कितना घटाना, 1 कितना आ जाएगा 2, 3 गुनी, तो गुनी में से हर हमेशा कितना घटाना, 1 घटाना, कितने वर्षों में, तो वाट वर्षों मतलब x वर्षों में। इसको आसानी से काट लेते हैं, x को 1 से गुणा करेंगे किसके तो x, और 8 को 2 से 8 दूना 16, यानी 16 वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएंगे, 16 वर्षों में या 3 गुनी। कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन लेकर चलेंगे कल के वीडियो में, कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू, आगे लेकर चलते हैं।